हरे कृष्णा दंडोत्तम भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 17 बारे में जाते हैं। अज्ञान तिमिरान दस ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 7। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो तर्थ महम सच मम प्रिय। यानी इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नियुक्त, इसे पहले के श्लोक में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवा दूसरे किसी में वह किंचन मात्र भी नहीं रखता। जैसे गोपियाँ जो है गाय दूहने, दही बिलोने, धान कूटने आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान कृष्ण में चित्त लगाते रहती है। ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त जो रहता है लौकिक और पारमार्थिक सब क्रिया करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान के साथ संबंध रखते हुए भी उसकी सब क्रियाएं होती रहती है। एक भक्तिर विशिष्यते, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। अर्थार्थी अर्थात भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छा उत्पन्न होती रहती हैं तब तक उसकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता। परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं को वह नष्ट करने का भाव भी रहता है, और इच्छाओं के सर्वदा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। यहाँ वहाँ भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न होकर प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ऐसे है तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु 3 भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्थ भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं, और जिज्ञासु भक्त अपनी स्वरूप को भगवान के तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त अपनी कोई इच्छा नहीं रखता, अतः यह एक भक्ति है। प्रियो ही ज्ञानी अर्थात तम न स मम प्रिय। जब ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, से भगवान के उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे प्रति ही प्रेम होता है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक रूप से ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में भक्ति में कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, वैसा ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य
इसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। उनकी इस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता उत्पन्न हो जाती है, विशेष प्रियता जो भगवान का ध्यान रखते हैं। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रतिक्षण वर्तमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई नहीं कि उधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई। इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बतलाया गया। संक्षेप में तात्पर्य है कि भौतिक इच्छाओं के समस्त कर्म से मुक्त अर्थ धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम तत्व का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वह भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से अलग है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार जो शुद्ध भक्त होता है और शुद्ध भक्ति की संगति में आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान रहता है और साथ ही साथ जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति के द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि जो भौतिक कल्मश है उसको छू ही नहीं सकते। हरे कृष्ण।